हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में सन 2016, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 को आया है। हो सकता है कि इस बार भी आए। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दिखाइए कि परवलय y² = 4ax का इसके नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3a² होगा। आइए देखते हैं। हम सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे कि जो हमें परवलय का समीकरण दिया गया था उसको हम नोट करेंगे। परवलय का समीकरण क्या है, y² = 4ax। ठीक है, आइए हम परवलय का फिगर बना लेते हैं। पहले इसका जो फिगर बनेगा कैसे बनाएंगे, पहले ऐसे हम इसको पहले अक्ष बनाएंगे दोनों, x और y। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख इसमें लिखा है y² = 4ax, तो ये वाला x एक्सिस पर बनेगा, वो भी पॉजिटिव वाले पे। इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे बना लिया हमने इसको, और यहाँ पर 0,0 होता है। और जो हमारा परवलय होता है, परवलय के नाभिलंब जीवा के मान क्या होता है, मूल क्या होते हैं, वो होता है a,0। क्या होता है, a,0 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमें याद करना पड़ेगा कि परवलय के नाभिलंब जीवा का जो मूल होता है, मान क्या होता है, a,0 होता है। ठीक है, आइए निकालते हैं पहले यहाँ से हम आगे। अब हम क्या करेंगे, आगे जो y² लिखा हुआ है इसको लिखेंगे y = 4 लिख लेंगे 4। ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा ax। ठीक है, ये हो जाएगा 4 को क्या कर लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, √a हो जाएगा, ये हो जाएगा √x हो जाएगा। ठीक है, y का मान हमें ये मिला है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है, इसके नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3a² होगा। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा तो हमने खींच दी है। ठीक है, नाभिलंब जीवा हमने खींची है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो एरिया है पूरा, ये हमें पता करना है। ये तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड का एरिया निकाल लेंगे। ये वाला हिस्सा है हमारे पास, पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है। पहले वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें दोनों साइड के पूरा संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए देखते हैं, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से a होगी, क्योंकि हमने अभी बताया है जो इसका नाभिलंब जीवा का जो मान होता है क्या होता है, a,0 होता है। तो ये लिमिट क्या होगी, 0 से a हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक बार और इसको थोड़ा सा लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 √a x⁻1/2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले वाले हिस्से का आइए निकालते हैं। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। ठीक है, और लिमिट क्या होगी, लिमिट हमने बताया है, हम इसका x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो लिमिट क्या रखेंगे, x के सापेक्ष ही रखेंगे। किससे रखेंगे, x के सापेक्ष रखेंगे। देखिए 0 से a हो जाएगी। ठीक है, लिमिट हमारी क्या होगी, 0 से a, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे a। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से a। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 2 √a को हमने क्या लिखा था, x⁻1/2 लिखा था। इसको लिख देंगे x⁻1/2 लिख देंगे इंटू dx। ठीक है, 2 √x, ये दोनों क्या है, नहीं 2 और √a ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 √a इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a x⁻1/2 dx। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है x⁻n वाला जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, ये होता है x⁻n+1/n+1 होता है। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से करेंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा 2 √a x⁻1/2 लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x⁻1/2 प्लस में हमने यहाँ पर क्या किया था, n+1 था, तो यहाँ पर भी +1 कर देंगे, अपान में लिखेंगे क्या है, नीचे n+1 है, तो ये हो जाएगा
1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 √a x की पावर 2 1 जा 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा अपान यहाँ पर हमारी लिमिट क्या थी 0 से a, तो हम लिमिट भी लिख लेंगे, लिमिट हमने छोड़ दिया था 0 से a, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपान नीचे आएगा 3/2 आ जाएगा। लिमिट क्या है हमारे पास 0 से a, ठीक है, लिमिट 0 से a है। अब लिखते हैं ये जो हमारा 3/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इधर लिखते हैं इक्वल एरिया का a लिख देते हैं, हो जाएगा 2 √a, आगे x की पावर 3/2 है, ये x की पावर 3/2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, ये जो 3 हमारा लिखा हुआ है ये 3 बाहर ये घूम जाएगा, ये बाहर आएगा तो इसमें इधर इसमें डिवाइड कर रहा है, इसमें क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इसमें क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर 3/2। लिमिट क्या थी हमारी, लिमिट 0 से a थी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपान 3, ये हो जाएगा √a, ठीक है। आगे लिमिट इसमें रखते हैं, लिमिट रखते हैं x की पावर, x लिखा है, x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है a, तो x की जगह पर लिखेंगे हम a की पावर 3/2 माइनस और x की जगह पर दोबारा क्या लिखेंगे लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4/3 √a को लिख सकते हैं a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 3a की पावर 3/2 लिखा है इसको लिख देंगे और 0 की पावर 3/2 लिखा उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, वो 0 ही आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो जो हमारा आया है ये हो जाएगा 4/3, a की पावर दोनों की बेस सेम है तो क्या होगा इनकी जो पावर है ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 1/2 प्लस 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। आइए यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा 4/3 a की पावर 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 और अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा है ये एक पार्ट का हमारा क्षेत्रफल मिल गया, कितने पार्ट का मिला केवल एक पार्ट का 0 से a, ऊपर वाले पहले वाले भाग का हिस्सा मिल गया। हमें चाहिए संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे परवलय के संपूर्ण परवलय के नाभिलंब जीवा से घिरे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, नाभिलंब जीवा से घिरे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। वो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें जो हमारा पहला क्षेत्रफल था ये हो जाएगा 4/3 a की पावर 4/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, वो कट गया, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा अपान में 3 आ जाएगा, ये आ जाए a की पावर 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। और हमारा यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था, इसमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए क्षेत्रफल 8/3 a² होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आगे हमारा ये उत्तर आंसर आ गया है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस साइड ही इस परवलय को क्यों बनाया, आइए इसका रीज़न थोड़ा सा बताते हैं कि देखिए जब हमें ये दिया गया था y² इज इक्वल टू 4ax, क्या दिया गया था y² इज इक्वल टू 4ax, तो हमने क्या किया डायरेक्ट इधर बना दिया। ये क्यों किया, क्योंकि इधर देखिए प्लस का होता है, x प्लस का होता है, इधर y एक्सिस इधर माइनस की होती है, इधर जो
इधर एक्स एक्सिस प्लस वाला होता है, इधर एक्स एक्सिस माइनस की होती है, इधर वाई एक्सिस प्लस की होती है, इधर वाई एक्सिस माइनस की होती है। जब हमने देखा यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर, ये वाला हम देखेंगे यहाँ पर एक्स लिखा है वो भी प्लस का लिखा है, तो हमने परवलय इस साइड बना लिया। अभी हमें लिखा होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्स है लेकिन माइनस का है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे करते और परवलय इस साइड बनाते हैं एक्स की माइनस साइड पे। ठीक है, इसी तरह अभी हमें दे दिया जाता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो y दिया है तो यहाँ वाला देखेंगे लास्ट वाला, y दिया है पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं y की पॉजिटिव साइड परवलय बनाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसी तरह से हम परवलय बनाते हैं। अब हमारे ये आंसर आ गया है। आगे एक बार और देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। हमने क्या किया, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दिखाइए कि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का इसके नाविलंब जीवा से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3 a स्क्वायर होगा। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने सबसे पहले फिगर बनाया और लिखा, यहाँ से हमने x की साइड पे परवलय खींच दिया। क्यों, क्योंकि हमारा समीकरण था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x पॉजिटिव था तो x के पॉजिटिव साइड हमने परवलय खींच दिया। परवलय में हमने क्या किया, हमें पता है नाविलंब जीवा जो होती है परवलय की, उसका मूल क्या होते हैं, a,0, तो हमने लिख दिया a,0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमने समीकरण को फिर से नोट किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिखा y, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, इस साइड अंडर रूट लगाया, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, हमने लिख दिया। अंडर रूट a लिखा, अंडर रूट x लिख दिया। अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो हमने x की पावर 1/2 लिख दिया। आगे हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से y dx होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, लिमिट लगाई 0 से a, लिमिट लगाई 0 से, क्यों, क्योंकि हम x अक्ष के साथ पे समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट भी x अक्ष पर ही लेंगे। तो पहले यहाँ पर 0 थी और अपन लिमिट क्या होगी a, तो हमने क्या किया 0 से लिमिट लगा दी। आगे सॉल्व किया हमने, जब इसका अवकलन किया 2 अंडर रूट a हमारा कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। x की पावर 1/2 का हमने अवकलन किया तो हमारे पास आया x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस का 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो 3/2 हो गया, 3/2 घूमकर ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट a, x की पावर 3/2 a लिमिट 0 से a हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, आगे जो हमारे पास था x की पावर 3/2, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखा, हमने रखा जब हमने मान, तो ये आ जाएगा 4/3 अंडर रूट 4/3 a की पावर 1/2, और यहाँ पर a की पावर 3/2 हो गया था, माइनस 0 की पावर 3/2 हो गया था, तो 0 की पावर 3/2 का कोई मतलब नहीं था, तो हमने लिखा a की पावर 3/2, वो लिख दिया डायरेक्ट। आगे हमने क्या किया, ये हो जाएगा 4/3 a की पावर 1/2, और दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 3/2, और दोनों को जब हमने ऐड किया तो आया 4/3 a की पावर 4/2। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि जब हम एक साइड का प्राप्त कर लेंगे क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पूरे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमने लिखा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी क्षेत्रफल में, बस हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।